નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો P24 ન્યૂઝ ગુજરાત। સુરત શહેરમાં હની ટ્રેપ કરતી ગેંગ ઝડપાઈ। સરથાણા પોલીસે એક મહિલા સહિત 2 લોકોની ધરપકડ કરી છે। સોશિયલ મીડિયા થકી મહિલા લોકોને ફસાવતી હતી, જેમાં 2 લોકોને હની ટ્રેપમાં ફસાવી રૂપિયા પડાવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે। માર્મિક ભુવા અને માસ્ટરમાઇન્ડ શીતલ શાહની પોલીસે ધરપકડ કરી છે। આ ગેંગમાં અનેક લોકો સામેલ, તેમણે અનેક લોકોને પોતાના શિકાર બનાવ્યા હોવાની વાત સામે આવી। સુરત હની ટ્રેપ માટે એપી સેન્ટર બની રહ્યું છે। લોકો બદનામ થવાના કારણે ફરિયાદ નોંધાવતા નથી। સુરત શહેરમાં સ્પેશિયલ હની ટ્રેપમાં લોકોને ફસાવતી ગેંગ સક્રિય। સર, હવે હની ટ્રેપ કરતી ગેંગ ઝડપાઈ છે। કઈ રીતના હની ટ્રેપ કરતી હતી અને કઈ રીતના પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવે છે આ લોકોને? जी, माननीय पुलिस कमिश्नर सूरत शहर की सूचना मुजब हर थाने में सूचना दी गई है कि जिस तरह के हनी ट्रैप के जितने भी केसेस होते हैं उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई हो। तो सरथाना पुलिस स्टेशन विस्तार में पिछले कुछ समय से हमें कंप्लेंट मिल रही थी, जिसमें से कि एक ग्रुप जो है वो लड़कों को ब्लैकमेल करते थे और हनी ट्रैप केसेस में फंसाते थे। इसमें ऐसा होता है कि एक जो लड़की होती है वो लड़के को लालच देके कहीं सुनसान विस्तार में लेके जाती है। वहाँ पर जो लड़की का जो ग्रुप होता है वो पहले से ही तैनात रहता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग उनका घेरा कर लेते हैं। वहाँ पे उनके साथ बोलाचाली, थोड़ी बहुत मारामारी करते हैं और साथ ही साथ वो जो लड़का होता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप अभी के अभी तुम पैसे दो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर बलात्कार या दूसरी शरीर संबंधित गुनाहों का हम केस दर्ज कर देंगे। तो उस सिचुएशन में देर रात में टाइम पे वो लड़का घबरा जाता है और जितने भी उसके पास पैसे होते हैं फिजिकली या फिर जो ऑनलाइन पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो यही एक स्टोरी के तहत सरथाना पुलिस स्टेशन विस्तार में 2 गुना दाखिल हुए थे, तो जिसमें हमने टेक्निकल तपास करते और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी का नाम है मार्मिक भूपत भाई भुवा, जिसकी उम्र 33 वर्ष है। वो ड्राइविंग का काम करता है और कामरेज का रहने वाला है। और दूसरी जो महिला है उसका नाम है शीतल बेन, उसकी उम्र 32 साल की है और वो अमरोली की रहने वाली है। तो दोनों केसेस में हमने जो सेक्शन दाखिल किए हैं वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, शरीर संबंधित गुना और जो हर्ट है उनके किए हैं। इन दोनों केसेस में जो विक्टिम था, जो लड़का था, एक केस में उसने 17,000 का आसपास ट्रांसफ़र किए थे और एक में 12,500। परंतु ये जो हमने दोनों गिरफ्तारी की है उससे हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी अगर हनी ट्रैप से रिलेटेड केस होता है, आप अपने पास की चौकी या पुलिस स्टेशन में जाएँ, वहाँ कंप्लेंट करवाएं, ताकि इन तरह के गुनहगारों को हम आगे भी पकड़ पाएं। सर, किस तरह से उसको जांचने में लेते थे, क्या जांचा लेते थे? झांसा यही रहता था कि लड़की लालच देती थी, उसको बोलती थी कि हम घूमने चलते हैं बाहर, तो वो जिस विस्तार में बोलती थी वहाँ थोड़ा सुनसान इलाके में लेकर जाती थी। वहाँ पर जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि उनकी जो टीम होती थी लड़की की, वो पहले से ही वहाँ आसपास के विस्तार में कहीं छुपी होती थी और जैसे ही वो उस विस्तार में पहुँचते हैं, वो जो उनका जो बाकी का जो ग्रुप होता है 3-4 लड़कों का, वो उनको घेरा कर लेता है और उस सिचुएशन को जो विक्टिम होता है वो समझ नहीं पाता है और उस प्रेशर में आके जो उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो ब्लैकमेल के चक्कर में उनको ट्रांसफ़र कर देता है। सर, संपर्क कैसे करते थे ये लड़के को? ये जैसे कि इनका अपना ही एक एमओ था, जितने भी उनको लगता है कि जौन से भी लड़के थोड़ा वेल ऑफ फैमिली से हैं, जो इनके पास थोड़ा हार्ड कैश या सॉफ्ट मनी रहती है, तो उनको वो टारगेट करते थे। जो घूमने फिरने लड़के उनको देखते थे जो उनको पैसे दे सकते हैं, तो उनको टारगेट करके पहले उनसे बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं और उनके साथ फिर जब बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो ये पूरा पहले से ही उनका एमओ रेडी रहता है। सर, अभी तक 2 फरियाद सामने आई, लगता है कि और किसी को भी शिकार बनाया है इन्होंने? अभी तक जो हमने तपास की है, हमारे पास इनसे रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं आई है, बट जैसे मैंने कहा कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इस तरह का कोई भी अगर केस होता है, आप जल्द से जल्द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दें, ताकि अगर कोई और भी इस तरह का केस हो उसको આવા અવનવા સમાચાર જોવા માટે જોતા રહો P24 ન્યૂઝ ગુજરાત।